जो चैप्टर है ना कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसमें जो है तुमको एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, मगर सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही दिया। देखो 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे ना नंबर के बारे में, 10th तक हम लोग जितना नंबर के बारे में पढ़े थे वो हमारा बस रियल नंबर के बारे में था। तो रियल नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमारा नॉन नेगेटिव आता, या तो जीरो आ जाए या पॉजिटिव में आए। नेगेटिव में हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा रियल नंबर नहीं होता। ठीक, तो हम लोग 10th क्लास में एक इक्वेशन देखे थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दोनों तरफ हम लोग रूट लगाएंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर -1, तो रूट से हमारा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो गया -1। ठीक है, अब ये जो नंबर आया है ना, ये हमारे स्क्वायर रूट में -1 है, तो इस नंबर को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। मतलब क्या कि किसी भी इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, और इसको हम लोग स्पेशल नाम से जानते हैं जिसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। ठीक, आयोटा या आई। तो ये हमारा है इमेजिनरी नंबर। आयोटा। तो अब देखो हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना ऐसा नंबर जो हमारा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। ठीक है, तो नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, जहां पे ये a और b हमारे क्या होना चाहिए? रियल नंबर। जहां पे ये a और b रियल नंबर होना चाहिए, और आयोटा जो है वो हमारे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखें 2 प्लस 6 आयोटा या फिर 3 प्लस 8 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इसमें जो ये हमारा 2 है ना, तो 2 हमारा देखने से क्या लगता? रियल नंबर। ये 2 को हम लोग बोलेंगे इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। ये 2 हमारा हो जाएगा रियल पार्ट, ये 2 हो जाएगा रियल पार्ट, और ये जो 6 आयोटा है ना ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया रियल पार्ट और ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। और एग्जांपल देखो, जैसे कि हमारा C1 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 आयोटा, ये भी हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे क्या a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है ना, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 8 प्लस -6 आयोटा। इसमें हमारा रियल रियल पार्ट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा हमारा रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट -6 आयोटा। ठीक है, -6 आयोटा हमारा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। अच्छा ये बोलो, क्या 6 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है? 6 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लोग 6 को लिख सकते हैं ना, 6 प्लस क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 0 आयोटा। तो ये हमारे क्या हो गया? a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हो गया। अब बोलो, क्या हम लोग 2 आयोटा हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर? ये भी हमारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग 0 प्लस 2 आयोटा लिख सकते हैं ना, 0 प्लस 2 आयोटा लिख सकते हैं, इसको हम लोग 6 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कहने का मतलब अभी तक हम लोग जितना नंबर पढ़े हैं ना, कोई भी नंबर ले लो, तो पूरा का पूरा नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। एक्चुअली में हम लोग अगर इसको रिलेट करें तो ये पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या हो जाएगा? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, फिर रियल नंबर का और पार्ट हो जाता, रियल नंबर का क्या क्या हो जाएगा पार्ट? रेशनल इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से हम लोग नीचे और छोटा नंबर में चलते चले जाएंगे। ठीक है, इसको लिखोगे? देखो नेक्स्ट हमारा जो जो है वो है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर इक्वल हो जाएगा ना, तब हम लोग बोलेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है, इक्वल है। जैसे कि मान लो Z1 हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, और Z2 हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d। तो Z1 जो है वो हमारा Z2 के इक्वल कब होगा, Z1 Z2 के इक्वल कब होगा, रियल पार्ट क्या है Z1 का a, और Z2 का रियल पार्ट क्या है c। अगर हमारे a जो है c के इक्वल हो जाए और b जो है वो d के इक्वल हो जाए, ठीक है। अगर a c के इक्वल हो जाए और b d के इक्वल हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इक्वल है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हमारे पास है Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों का रियल पार्ट इक्वल है और दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे कि हमारे पास है Z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 आयोटा। तो क्या Z1 Z2 के इक्वल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे इमेजिनरी पार्ट तो इक्वल है, दोनों 6 है, मगर रियल पार्ट हमारे क्या, एक में 4 है दूसरा में 3 है। Z1 जो है वो हमारे Z2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। नेक्स्ट हमारा है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो हमारे पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि a प्लस आयोटा b है, और Z2 हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d। तो Z1 और Z2 को ऐड कैसे करेंगे हम लोग, तो Z1 प्लस Z2, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे, ठीक है। a को ऐड करेंगे हम लोग किससे, c से, a प्लस c, और फिर इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे, तो प्लस आयोटा b प्लस आयोटा d। इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, आयोटा को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हमारे पास था Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर 6 प्लस 8 आयोटा, और Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 6 आयोटा। दोनों का सम क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2, ठीक है। रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे, तो फर्स्ट का रियल पार्ट है 6, सेकंड का है 3, तो 6 और 3 का सम हो जाएगा 9, और इमेजिनरी पार्ट ये 8 है, ये 6 है, 14 आयोटा, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखो, Z1 मान लो, Z3 मान लो हमारे पास था 2 प्लस 4 आयोटा, और Z4 हमारा है मान लो 6 प्लस 2 आयोटा। Z3 और Z4 का सम क्या होगा, 8 प्लस 6 आयोटा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बचपन में जैसे हम लोग नंबर को ऐड करने का सीखे, उसका फिर प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, क्या क्या होता प्रॉपर्टी, याद है। हाँ उसका क्या नाम है, हाँ सही बोल रहे हो, हाँ क्लोजर होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्या क्या होता, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और क्या होता, एसोसिएटिव, ठीक है। ये तीन तो कॉमन है, क्या क्या हो जाएगा, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। लॉ बोलो या प्रॉपर्टी बोलो। फिर एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, फिर हमारा एडिटिव इनवर्स,
एडिटिव इनवर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर का मतलब क्या होता है? क्लोज का मतलब बंद। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड करोगे ना तो वो हमेशा क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मान लो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। Z1 को अगर Z2 से ऐड करोगे तो क्या आएगा? बोलो। हमेशा ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है। Z1 को Z2 से ऐड करो यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। दूसरा हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है? क्या बोलो, सही बोल रहे हो? हाँ, Z1 को Z2 से ऐड करो या फिर Z2 को Z1 से ऐड करो, ये हमारा क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। थर्ड हमारा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता? तीन का बात होता। ठीक है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का बात होता। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर, एक है Z1, दूसरा है Z2 और तीसरा है Z3। ठीक है। तो क्या करो, Z2 और Z3 को पहले ऐड करो, फिर उसका जो सम आता है उसको Z1 से करो, या फिर पहले Z1 और Z2 को करो, फिर इसका जो सम आता है उसको Z3 से करो। दोनों केस में क्या होगा? जो फाइनल हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता? आईडी कार्ड सुनो, आइडेंटिटी कार्ड, पहचान। कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा? Z को 1 से ऐड करोगे तो क्या होगा? यहाँ देखो, 6 + 8 आयोटा को ऐड करोगे तो क्या होगा? 6 + 8 आयोटा को 1 से ऐड करोगे तो क्या आएगा? तो चेंज हो जाएगा ना, वही आना चाहिए, 0। ठीक है ना। Z को अगर 0 से ऐड करेंगे या फिर 0 को Z से ऐड करेंगे, Z ही आने वाला है, तो 0 हमारा क्या हो जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है ना। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो वो खुद ही आएगा, तो वो हमारा 0 है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता? क्या उल्टा? एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि दोनों को ऐड करने पे हमारा क्या आना चाहिए? 0। Z को अगर हम लोग क्या करेंगे? -Z, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। मतलब -Z जो है ना वो हमारा क्या हो जाएगा? -Z जो है वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स हो जाएगा Z का। ठीक है। और -Z का एडिटिव इनवर्स Z। इसको हम लोग निगेटिव भी बोलते हैं। अगर Z का निगेटिव पूछेगा तो -Z, और -Z का निगेटिव पूछेगा तो Z हो जाएगा। ठीक है। लिखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। सब्ट्रैक्शन को डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है। तो मान लो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 = a + आयोटा b और दूसरा है Z2 = c + आयोटा d। ठीक है। दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो देखो बीच में तो प्लस ही होगा, और इधर हम लोग क्या करेंगे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से घटाएंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो Z1 का रियल पार्ट a है, a - c, और इधर हो जाएगा हमारे क्या? b - d। ठीक है ना। रियल पार्ट को रियल पार्ट से घटा देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि Z1 एक है 6 + 8 आयोटा और Z2 है 2 + 3 आयोटा। तो Z1 - Z2 क्या हो जाएगा? तो रियल पार्ट से रियल पार्ट को घटाएंगे, 6 को 2 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा 4, फिर प्लस
फिर 8 को 3 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 5 आयोटा। ठीक है ना, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन है। अब देखते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन। सब्ट्रैक्शन आसानी है, ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कहाँ पे, यहाँ पे आयोटा होगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो मल्टीप्लीकेशन ध्यान से देखो, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, Z2 हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d। ठीक है ना, डिराइव करते हैं फॉर्मूला। Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे Z2 से, मतलब क्या, a प्लस आयोटा b को मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस आयोटा d से। बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन a को इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस आयोटा d से, और आयोटा b को मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस आयोटा d से। a को c से करेंगे तो ac प्लस ये हो जाएगा आयोटा ad, ये हो जाएगा आयोटा bc प्लस आयोटा स्क्वायर bd। ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर क्या होता है बतलाया है ना अभी, -1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे -1, तो ये क्या हो जाएगा AC प्लस आयोटा, यहां से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा BC प्लस AD, लिख सकते हैं BC प्लस AD। फिर क्या हो जाएगा माइनस BD, और थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये AC माइनस BD प्लस आयोटा BC प्लस AD। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हमारे पास Z1 है 6 प्लस 8 आयोटा, ठीक है, और Z2 है 3 प्लस 6 आयोटा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो AC का मतलब क्या, AC का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट का रियल पार्ट सेकंड के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। BD का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट का जो इमेजिनरी पार्ट है उसको सेकंड के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करो। 8 को करो मल्टीप्लाई किससे, 6 से, और बीच में डालो माइनस, 8 6 से 48, फिर प्लस आयोटा, फिर BC है। BC का मतलब क्या हुआ, BC का मतलब है फर्स्ट का जो इमेजिनरी पार्ट है उसको सेकंड के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करो। मतलब 8 को मल्टीप्लाई करो किससे, 3 से, ये हो जाएगा 24 प्लस, इसके बाद क्या, इस 6 को मल्टीप्लाई करो इस 6 से, ये हो जाएगा 36। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 24 माइनस 48 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 4 10, 3 2 5 1 6, 60 आयोटा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस 24 में 48 4 2 8, 24 ही हो जाएगा, -24 प्लस 60 आयोटा। ठीक है, लिखो। यहाँ 18 होगा ना, 18 हो गया, 18 माइनस 48 कितना हो गया, -30 प्लस 60 आयोटा। वो तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल का, कंपैरिजन नहीं है वैसे।
हाँ, अब कम गया थोड़ा। बायो में ये है थोड़ा सा जॉब सिक्योर है, मगर ये है कि निकालना पड़ता है फिर ना, तो अपना फायदा अपना नुकसान है। तीसरा ये उसका है कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि उसको क्या पढ़ने में मन लगता, तो इसका एक आंसर नहीं हो सकता, वो डिपेंड करेगा। जैसे कि तुमको अगर बायो नहीं मन लगता पढ़ने में, मैथ लगता मन, तो कितना भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुमसे नीट तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मन ही नहीं लगता है तो पढ़ोगे नहीं, है ना, तो वो चीज हो जाता। हाँ, दोनों को इक्विवेलेंट रखोगे तो ये बात सच है कि बायो में जॉब सिक्योरिटी है। और इधर देखोगे तो इधर किसी को आईआईटी में हो जाता है तभी जॉब सिक्योरिटी है, बाकी अगर इधर उधर से कोई बीटेक करता है ना तो बेरोजगार ही रह जाता, ये बात सच है। गवर्नमेंट कॉलेज काफी बोल रहे हैं हम, बहुत सारा एनआईटी का बच्चा भी बेरोजगार हो जाता। बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से लोगे तो प्लेसमेंट नहीं लगेगा, 30,000 40,000 का लगेगा, उसमें क्या होने वाला। आईटी पटना का तो फिर भी ठीक होगा, आईटी घटाएगा तो आता है कंपनी सब। पटना में नहीं है, बाहर से आता है कंपनी, बड़ा शहर से। एलन आकाश सब भी आ जाता। हाँ, हायर करता वो लोग वहीं से फ्रेशर्स को, जिसको एलन आकाश जिसको पढ़ाने टीचिंग फील्ड में जाना है तो हायर कर लेता वो लोग। एक साल 2 साल का ट्रेनिंग देगा और देता है पैकेज, अच्छा देता है पैकेज, मतलब 8-10 दे देगा, और पोटेंशियल रहा तो बहुत हाइक मिलता। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े। मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग अब प्रॉपर्टी देखेंगे। एडिशन में कितना प्रॉपर्टी देखे थे, 4 या 5, इसमें 6 देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ complex numbers। देखो, फर्स्ट हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव। थर्ड हमारा हो जाएगा एसोसिएटिव। फोर्थ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिफ्थ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिक्स्थ डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सब प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है तुमको, मतलब क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बीटेक करोगे या आगे मैथ से पढ़ोगे, आगे ग्रुप थ्योरी पढ़ना होगा। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में जो है, जो हमारे जो डिफाइन होगा ना, बहुत सारा टर्म या बहुत सारे कंसेप्ट जो डिफाइन होगा, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ही होगा। थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है, तुमको कंसेप्ट चेंज हो जाता, तो इसलिए ध्यान से समझना। सब में वही चीज होता है, चेंज कुछ भी नहीं होता।
जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, Z1 को अगर Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। बस इसी को याद रखना। क्या, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा है कम्यूटेटिव। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि Z1 को अगर हम लोग Z2 से मल्टीप्लाई करें या फिर Z2 को हम लोग Z1 से मल्टीप्लाई करें, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा ना दोनों केस में वो क्या होगा, सेम होगा। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में 3 का बात होगा। ठीक है, Z1 को मल्टीप्लाई करें Z2 से और इसका प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करें Z3 से, या फिर हम लोग क्या करें, Z1 को अब छोड़ दें, Z2 और Z3 का जो प्रोडक्ट आएगा ना उसको Z1 से मल्टीप्लाई करें। कहने का मतलब किसी भी ऑर्डर में तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे ना 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो फाइनल जो प्रोडक्ट आने वाला है उसमें कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, वो सेम ही आएगा। अब ये बोलो, ये तीनों इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, Z को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 को Z से मल्टीप्लाई करेंगे वो Z ही आने वाला है। तो हमारा जो ये जो 1 है ना, 1 क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, बोलो अश्वगंधा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अरे सिंपल है, Z इंटू 1/Z हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, कोई एक नंबर है उसका अगर उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स के केस में 0, मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा 1 आना चाहिए। ठीक है, तो Z का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/Z। इसी का दूसरा नाम क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ध्यान रखना, रेसिप्रोकल। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता, मतलब देखो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अगर मल्टीप्लाई होगा Z2 प्लस Z3 से तो क्या हो जाएगा, Z1 पहले मल्टीप्लाई होगा Z2 से, Z1 पहले मल्टीप्लाई होगा Z2 से प्लस Z1 फिर मल्टीप्लाई होगा Z3 से। तो ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लिखो इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट हमारा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देखो इसको एग्जांपल से ही समझा देते हैं। ठीक है, Z1 हमारे पास मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 प्लस, छोटा नंबर लेते हैं 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 हमारे पास था 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, Z1 को डिवाइड करेंगे Z2 से, मतलब Z1 बाई Z2, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा बाई में क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे रेशनलाइज करते थे ना क्लास 9th में, वैसे करना होगा। 3 प्लस 4 आयोटा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 आयोटा, बाई में हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो डिवीजन हो जाएगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो, हाँ नीचे तो हमारा हो जाएगा A² माइनस B² का फॉर्मूला था, इसको हम लोग कर सकते हैं 3² माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ऊपर कैसे होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो AC माइनस BD, A को C से करेंगे, 2 को 3 से करेंगे 6, AC माइनस तो प्लस हो जाएगा 12। ठीक है ना, 3 को करेंगे 4 से तो 12, यहाँ माइनस था और फॉर्मूला का माइनस, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, फिर आयोटा।
फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हमारे क्या था, फिर 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे मल्टीप्लाई, करेंगे ना 2 को -4 से, ये क्या हो जाएगा -8। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस 3 को करेंगे इस 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9। और फिर क्या हो जाएगा 12 प्लस 9 - 8 हो जाएगा 1, तो ये आयोटा, बाई में क्या हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस 6 कहाँ से, हाँ ये 6 2 18 हो जाएगा, 18 प्लस आयोटा, नीचे हो जाएगा 9 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा 18 प्लस आयोटा, बाई में हो जाएगा 25। लिखो, नहीं नहीं आयोटा लिखना ज्यादा आसान हो, इसको और खोल कर लिख सकते हो, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 18/25 प्लस आयोटा बाई 25। हो गया, आ गया सबका। आगे देखते हैं पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा, आयोटा का पावर 1 क्या होगा, यही हो जाएगा, आयोटा ही होगा, आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यूब ऐसे लिखो इसको, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर है -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा का पावर 4 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर है -1 इंटू -1 प्लस 1, ठीक है। अच्छा बोलो आयोटा का पावर 8 क्या होगा, आयोटा का पावर 12 1 होगा ना। देखो आयोटा का पावर अगर 4n होगा ना, 4 का मल्टीपल, वो हमेशा 1 देता। तो तुम लोग ध्यान देना, तुम लोगों को याद रखने की जरूरत है बस ये 4, बाकी पावर कुछ भी हो वो हम लोग 1 2 3 4 ये 4, ठीक है, बाकी इसी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो देखो, जैसे कि कोई भी पावर ले लो, आयोटा का पावर जैसे ले लिए 26, ठीक है ना, तो आयोटा का पावर 26 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि 4 का मल्टीपल में जो पावर होगा तो 1 आएगा, हम लोग ट्राई करते हैं इसको 4 का मल्टीपल में लिखने की कोशिश करते हैं। तो 26 के आसपास में 4 का मल्टीपल क्या 24, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6 इंटू आयोटा टू द पावर 2, लिख सकते हैं। आयोटा टू द पावर 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, ये आयोटा स्क्वायर हमारे क्या, ये हो जाएगा -1, फाइनल आंसर हो जाएगा -1, ठीक है ना, समझे ना। तो कितना भी पावर हो हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, बस करके हम लोगों को ये याद होना चाहिए, ये चारों वैल्यू। इसका फॉर्मूला है देखो, अगर आयोटा का पावर 4k होगा तो क्या होगा, मतलब 1 हो जाएगा। आयोटा का पावर 4k प्लस 1 होगा तो, ठीक है, 4k प्लस 1 होगा तो -1, 1 कैसे होगा, ये 1 हो गया, और ये इसको लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4k इंटू आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा होगा ना, ये वो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा हो जाएगा। अब बोलो आयोटा का पावर 4k प्लस 2, इसका क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 4k
इंटू आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का पावर 4 के 1, आयोटा स्क्वायर हमारा -1 हो जाएगा। आयोटा का पावर 4 के प्लस 3, अब तो पैटर्न दिख गया। आयोटा का पावर 4 के प्लस 3, आयोटा क्यूब क्या माइनस आयोटा, अब तो इसके आगे आएगा तो 4 का मल्टीपल ही आ जाएगा, ठीक है ना, लिखो। इसके आगे का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।